हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आईबीपीएस की ओर से रिक्रूटमेंट यहाँ पर हो रही है दोस्तों, कस्टमर सर्विस एसोसिएट की पार्टिसिपेटिंग बैंक्स में। ठीक है, अभी मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं जिनमें आईबीपीएस की ओर से दोस्तों रिक्रूटमेंट होने जा रही है कस्टमर सर्विस एसोसिएट की। ठीक है, पहले आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट देख लीजिए दोस्तों। एक अगस्त 2025 से फॉर्म ऑनलाइन मोड से स्टार्ट हो चुके हैं। 21 अगस्त यहाँ पे लास्ट डेट होने वाली है। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें पेट की प्री एग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग जो है आपकी वो कंडक्ट कराई जाएगी यहाँ पे सितंबर 2025। और ऑनलाइन जो प्री एग्ज़ाम आपका रहेगा वो अक्टूबर 2025 रहेगा। और ऑनलाइन जो आपका मेन एग्ज़ाम रहेगा वो नवंबर 2025 यहाँ पे होने वाला है। यानी कि ऑनलाइन आपका प्री एग्ज़ाम लिया जाएगा और ऑनलाइन आपका मेन एग्ज़ाम भी यहाँ पर होने वाला है। और प्रोविज़नल जो अलॉटमेंट होगी वो मार्च 2026 में यहाँ पे होने वाली है। दोस्तों इसके रिगार्डिंग में किसी भी अपडेट के लिए आपको इनकी वेबसाइट पर जो है वो चेक करते रहना पड़ेगा, जो कि है www.ibps.in, जो कि यहाँ पे मेंशन की गई है। ऑनलाइन ही आपको फॉर्म भी फिल करना है और किसी भी फर्दर अपडेट के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आईबीपीएस की ओर से जो रिक्रूटमेंट होने जा रही है कस्टमर सर्विस एसोसिएट की दोस्तों पार्टिसिपेटिंग बैंक्स में, तो वो कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं देखिए यहाँ पे। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं जिनमें आईबीपीएस की ओर से रिक्रूटमेंट होने जा रही है दोस्तों कस्टमर सर्विस एसोसिएट की। ठीक है, और यहाँ पे पे स्केल भी आप देख सकते हो कस्टमर सर्विस एसोसिएट की। जो यहाँ पे पे स्केल है वो भी यहाँ पे बताई गई है, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद अगर हम एज की बात करें तो 1/8/2025 को जो आपकी एज है मिनिमम 20 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अगर 28 साल तक आती है तो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आपकी आसानी के लिए बता दिया गया है कि 2/8/1997 से पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए और ना ही 1/8/2025 के बाद का आपका जन्म। मतलब 2/8/1997 से पहले का आपका जन्म ना हो और 1/8/2025 के बाद का आपका जन्म ना हो। अगर ये दो जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मेंशन की गई है, अगर ये दोनों डेट ऑफ बर्थ में अगर आपका जन्म हुआ है तो दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी रिलैक्सेशन कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिल जाएगा, कितना क्या मिलेगा वो यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। जैसे SC/ST में 5 साल का रिलैक्सेशन एज में मिल जाता है। OBC नॉन क्रीमी लेयर में अगर आप आते हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन एज में मिल जाता है। तो आपकी जो भी कैटेगरी है यहाँ पर देख लेना कितना क्या रिलैक्सेशन आपको दिया गया है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद कुछ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, जैसे कि फ़ीस। दोस्तों फ़ीस यहाँ पर कितनी क्या आपको लगने वाली है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। इससे पहले क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं कि यहाँ पर ये जो कस्टमर सर्विस एसोसिएट की यहाँ पर रिक्रूटमेंट होने जा रही है, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो बताया गया है कि 21/8 जो लास्ट डेट है ना 21 अगस्त 2025, तो 21 अगस्त 2025 को आप ग्रेजुएट हो जाने चाहिए। किसी भी डिसिप्लिन में आपकी मतलब ग्रेजुएशन आपने चाहे किसी भी डिसिप्लिन में की हो, चाहे कॉमर्स में की हो, आर्ट्स में की हो, किसी में भी हो, मतलब किसी में भी आपने की हो ग्रेजुएशन अपनी, लेकिन आप ग्रेजुएट 21 अगस्त 2025 को हो जाने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर लिखा गया है कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर रहा है इन वैकेंसीज़ के लिए किसी भी स्टेट या यूटी से, जिस भी स्टेट या यूटी से आप अप्लाई कर रहे हो दोस्तों, वहाँ की लोकल लैंग्वेज जो है आपको रीडिंग करने आनी चाहिए, लिखनी भी आनी चाहिए, बोलनी और समझ भी आनी चाहिए। समझ में आ रहा है? जहाँ से भी जिस भी स्टेट या यूटी से आप अप्लाई करते हो वैकेंसीज़ के लिए, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग में। इसके अलावा कंप्यूटर लिटरेसी में बताया गया है कि ऑपरेटिंग और वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम जो है मैंडेटरी है। दैट इज़ आगे लिखा है कि कैंडिडेट शुड हैव सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या डिग्री कंप्यूटर ऑपरेशन में होनी चाहिए। लैंग्वेज शुड हैव स्टडीड कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट हाई स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट। यानी हाई स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट में भी अगर आपका सब्जेक्ट रहा हो कंप्यूटर का, मतलब कंप्यूटर आपने पढ़ा हो, ये ज़रूरी है दोस्तों, ये आपको नॉलेज
होना चाहिए। देखिए लिखा गया है ऑपरेटिंग और वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर सिस्टम का मैंडेटरी है। वर्किंग नॉलेज आपको आना चाहिए कंप्यूटर। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों कुछ और यहाँ पर इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि फ़ीस यहाँ पर हम देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे लिखा गया एप्लीकेशन फ़ीस। तो एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 175 रुपये जो है रखा गया है। SC ST PWD ESM DESM कैंडिडेट्स के लिए 175 रुपीज़ की यहाँ पर फ़ीस है जो कि आपको पे करनी पड़ेगी। और बाकी इसके अलावा जो अदर कैंडिडेट्स आते हैं तो उनको यहाँ पे 850 रुपये की फ़ीस जो है वो पे करनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखिए दोस्तों प्री एग्ज़ाम जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा। कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे प्री एग्ज़ाम में, तो देखो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चंस होंगे, 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 मार्क्स के रहेंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी से आपको पूछा जाएगा 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 35 नंबर के रहेंगे। रीजनिंग एबिलिटी से 35 क्वेश्चंस होंगे, 35 मार्क्स के रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 100 मार्क्स के रहेंगे दोस्तों। 1 घंटे की आपको यहाँ पे टाइमिंग दी जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों प्री एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद मेन एग्ज़ाम की बात करें तो मेन एग्ज़ाम में यहाँ पर जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चंस होंगे, 50 नंबर के रहेंगे। जनरल इंग्लिश से 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के रहेंगे। रीजनिंग एबिलिटी से 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के रहेंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहेंगे। तो टोटल यहाँ पर 155 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 200 मार्क्स के यहाँ पे होने वाले हैं। 2 घंटे की आपको यहाँ पे टाइमिंग दी जाएगी पेपर को करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों लिस्ट ऑफ वर्जन ऑफ टेस्ट, यानी यहाँ पे स्टेट और यूटीज़ मेंशन की गई हैं। आगे बताया गया है कि कौन से मीडियम में आपका एग्ज़ाम रहेगा। जैसे अंडमान एंड निकोबार की बात करें तो इंग्लिश और हिंदी में यहाँ पर जो आपका एग्ज़ामिनेशन का जो मीडियम है दोस्तों इंग्लिश और हिंदी में पूछा जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इंग्लिश और हिंदी में पूछा जाएगा। इसी तरीके से चंडीगढ़ की बात करें इंग्लिश और हिंदी। तो देख लेना आप जहाँ से भी बिलोंग करते हो वहाँ पर आप देख लेना कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होने वाला है। ठीक है, पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर एप्लीकेबल टू बोथ ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एंड ऑनलाइन मेन एग्जाम, यानी प्रीलिम एग्ज़ाम में भी और मेन एग्ज़ाम दोनों में यहाँ पर पेनल्टी रहेगी। कितनी क्या पेनल्टी रहेगी तो देखिए यहाँ पे देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर मार्क्ड इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें अगर आप किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर देते हो दोस्तों तो आपके यहाँ पर 1/4 यानी 0.25 मार्क्स जो है वो माइनस किए जाएंगे, काटे जाएंगे। ठीक है, आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। लोकल लैंग्वेज टेस्ट, अब देखो यहाँ पे LLPT लिखा गया है, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका होने वाला है। द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर वैकेंसीज ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट यूटी शुड बी प्रोफिशिएंट इन रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज ऑफ दैट स्टेट यूटी। Candidate has to opt for one language at the time of online registration for local language test. For the list provided for each state UT as per Annexure 3rd. Candidate who produce 10th standard or above mark sheet certificate evidencing having studied the specified opted local language will not be required to undergo the local। अब देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि मतलब जैसे जिस भी स्टेट या यूटी से आप यहाँ पर अप्लाई करोगे तो वहाँ की जो भी लोकल लैंग्वेज होगी वो आपको आनी चाहिए। उसका टेस्ट लिया जाएगा आपको, लोकल लैंग्वेज टेस्ट आपका रहेगा। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि अगर आप यहाँ पर 10th अगर आपने जैसे लोकल लैंग्वेज पढ़ी है दोस्तों स्कूल में, जैसे मान लीजिए कि आपकी स्टेट या यूटी की जो लोकल लैंग्वेज है वो हिंदी है, ठीक है, हिंदी है या इंग्लिश है, कोई भी लैंग्वेज है जो कि मेंशन किया होगा इन्होंने भाई आपकी स्टेट या यूटी में कौन कौन सी जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। तो अगर आपने 10th में वो पढ़ी है, 10th की सर्टिफिकेट में वो सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ है, तो ये एविडेंस अगर आप यहाँ पर देते हो तो फिर आपको यहाँ पे लोकल लैंग्वेज टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब क्योंकि आपने वो पढ़ी है तो यहाँ से ये एविडेंस हो जाता है कि भाई आपको आती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, कैंडिडेट हु प्रोड्यूस 10th स्टैंडर्ड या एबो और एबो मार्कशीट सर्टिफिकेट, 10th स्टैंडर्ड की सर्टिफिकेट या फिर उससे एबो की सर्टिफिकेट अगर आप प्रोड्यूस करते हो, दिखाते हो
जिसमें यहाँ पर मेंशन होगा कि आपने जो लोकल लैंग्वेज है वो दोस्तों पढ़ी हुई है, तो फिर आपको यहाँ पे लोकल जो लैंग्वेज टेस्ट है वो देने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। द टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर क्वालिफाइंग द ऑनलाइन मेन्स। तो ये जो यहाँ पे लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होता है ना, ये मेन एग्ज़ाम के बाद होता है। जो आपका ऑनलाइन मेन एग्ज़ाम लिया जाएगा ना, उसके बाद यहाँ पर जो है ये लोकल लैंग्वेज टेस्ट जो है होता है। The candidate who fails to qualify this test will not be offered appointment and will be disqualified। अगर यहाँ पर जो कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई नहीं करता है इस टेस्ट को, तो उसको यहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑफ़र नहीं किया जाता है, विल नॉट बी ऑफर्ड अपॉइंटमेंट, और उसको डिसक्वालीफाई किया जाएगा प्रोसेस से। ठीक है, तो ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है और ये हो ही जाता है, और ये मेन एग्ज़ाम के बाद होता है। अगर लिया भी चाहे तो मेन एग्ज़ाम के बाद होता है। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग में भी arranged in online mode to a limited number of candidates belonging to SC, ST, other backward classes, minority communities, ex-servicemen, person with benchmark disabilities. All eligible candidates who opt for and wish to avail of pre-examination training should fill in the relevant column in the online application. By merely attending the pre-examination training, no candidate acquire any right to be selected any of the participating men. तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है दोस्तों कि प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो है यानी पैट जो है वो अरेंज कराया में भी, मतलब यहाँ पे बताया गया कि हो सकता है कि अरेंज कराया जाए ऑनलाइन मोड से लिमिटेड नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स के लिए, जो कि SC, ST में आते हैं, SC, ST में आते हैं, OBC में आते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ में आते हैं, एक्स सर्विसमैन या PWD कैंडिडेट्स के लिए में भी ये अरेंज कराया जाए ऑनलाइन मोड से। ओके, लिमिटेड नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स के लिए। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर ऑप्ट करेगा, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करोगे दोस्तों, तो वहाँ पर आपको ऑप्ट करना होता है। ऑप्ट एंड विश टू अवेल प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के लिए आपको ऑप्ट करना होगा। और यहाँ पर जब आप अटेंड करोगे प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के लिए, तो इससे यहाँ पर अटेंड करने से ये नहीं माना जाएगा कि आपको यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर दिया गया है पार्टिसिपेटिंग बैंक्स में। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन कर दी गई है। आप इसको अच्छे से खुद से भी इस नोटिफिकेशन को पूरा रीड कर सकते हैं थॉरोली। अगर इसको मैं पूरा का पूरा रीड करने बैठ जाऊँ दोस्तों, तो यहाँ पे काफ़ी लंबी ये वीडियो हो जाएगी। तो इसलिए आप खुद से भी इसको एक बार रीड करें, उसके बाद अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन फिट बैठती है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फ़ीस वगैरह के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ज्वाइनिंग के टाइम पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको दिखाने हैं, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो सारा कुछ मेंशन कर दिया गया है। आई होप दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें जो भी यहाँ पर मैंने बताई हुई है वो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी कोई डाउट वगैरह रहता है तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कैसे आपको अप्लाई करना है। फ़ीस वगैरह के बारे में यहाँ पे फिर से मेंशन किया गया है, जैसे SC, ST, PWD, ESM, DESM कैंडिडेट्स के लिए 175 रुपये की फ़ीस है, यानी 175 रुपीज़ की फ़ीस है। बाकी जो इसके अलावा जो अदर कैंडिडेट्स हैं उनको 850 रुपये की फ़ीस है, जो कि ऑनलाइन मोड से ही आपको पे करनी पड़ेगी। लास्ट डेट आप यहाँ पर फिर से देख सकते हो, 1/8/2025 से फॉर्म लगना स्टार्ट हो चुके हैं। 21/8/2025 तक आप फॉर्म को अगर फिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।